जय हिंद साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे तो होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई एग्जाम हमारा नज़दीक आता है तो अपना एक अंदर से धीरे धीरे डर पैदा होने लगता है कि क्या होगा, किस तरीके से होगा, कहीं मुझसे पढ़ाई में कुछ छूट तो नहीं गया, कहीं सिलेबस में कुछ मुझसे छूट तो नहीं गया, कहीं ऐसा तो नहीं मैं जो पढ़ रहा हूँ वो नहीं आए, जो नहीं पढ़ा है वो आ जाए। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं दिमाग में। आपका एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है, यूपी होमगार्ड का, और इसमें वो सभी अभ्यर्थी बैठेंगे जो केवल स्पेशल यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, वो तो बैठेंगे ही बैठेंगे। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो भी बैठेंगे इसमें, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो भी बैठेंगे इसमें, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी बैठेंगे। यानी कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और यूपी होमगार्ड में उन्होंने फॉर्म भरा है। और भरे भी क्यों नहीं, क्योंकि यूपी होमगार्ड की इस प्रक्रिया से इस तरीके से पहली बार भर्ती हो रही है। अपने जिले में पोस्टिंग मिलेगी, अच्छी खासी सैलरी है, तो इससे सुनहरा अवसर कहाँ है? ठीक है, तो इसी के ऊपर बात करेंगे। आप सभी को पता है कि जो हमारा एग्जाम आने वाला है, तो इन आखिरी दिनों में अब किस तरीके से कितना क्या करें जिससे हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर हो सके। ठीक है, तो देखो, जो सबसे जरूरी होता है किसी भी हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को पता है, मैंने हर वीडियो में बताया है, उसका सिलेबस आपको उंगलियों पर रटा हुआ होना चाहिए। मैंने हर बार आपसे बताया, जब भी कोई आप तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस आप अपनी कॉपी के पहले पेज पर ही लिख लीजिए, आप प्रिंट आउट निकाल करके जहां भी आप पढ़ रहे हैं टेबल पर वहां चिपका लीजिए। देखिए, आप सभी को पता है कि ये आपका यूपी होमगार्ड का जो पेपर आने वाला है, इसमें जो टोटल प्रश्नों की संख्या रहेगी वो रहेगी आपकी 100, और जो आपका पेपर आने वाला है उसमें केवल और केवल एक ही सब्जेक्ट है, वो है आपकी जीएस। किस तरीके से आपको पढ़ना है, पेपर लेवल जो कठिन आएगा सरल आएगा, वो सारे डाउट मैंने अभी यहाँ पर लिख दिए, एक एक करके क्लियर करेंगे। पहले सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं। जीएस आएगी आपके पेपर में, प्रश्नों की संख्या केवल 100 रहेगी और कुल अंक आपका 100, यानी कि प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का रहने वाला है। यहाँ पर आपको जो समय मिलेगा, जो कि 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, और वो बहुत ज्यादा समय है आप सभी के लिए। आप आराम से इतना, मतलब ये बहुत समय है, क्योंकि आप सभी को पता है कैलकुलेशन के लिए समय चाहिए होता है। मैथ यहाँ है नहीं, रीजनिंग यहाँ है नहीं, केवल केवल आपको टिक लगाने, जीएस है। ठीक है, तो ये है। अगर हम यहाँ पर नेगेटिव की बात करें, अगर हम यहाँ पर नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पर नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका सिलेबस है, आप सभी ने देख लिया होगा। एक एक टॉपिक आप सबके दिमाग में रहना चाहिए। अब मैं अभी आपको बताऊंगा किस किस तरीके से कैसे आपको तैयारी करनी है लास्ट के दिनों में, जो आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर के आएंगे। तो देखो, सबसे पहले जो आपका डाउट रहने वाला है, सबसे पहले जो आपका डाउट रहने वाला है उस पर बात करूं मैं। यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो आपका डाउट है सबसे पहला, कि पेपर का लेवल कठिन आएगा क्या या पेपर का लेवल सरल आएगा। तो मैं आपको बता दूं, हालांकि इस एग्जाम के बारे में 100%, या मैं ये कहूं कि बिल्कुल पूरे तरीके से कोई सही नहीं बता सकता, क्योंकि इस तरीके से ये होमगार्ड की पहली भर्ती हो रही है। सभी अपने अनुमान से बता रहे हैं, मैं भी अपने अनुमान से बता रहा हूं, और उम्मीद है जिस तरीके से मैं बता रहा हूं पेपर आपका इसी तरीके से देखने को मिलेगा। पेपर आपका कठिन नहीं आएगा, ये आप लगभग मान करके चलिए। उसके कई सारे रीजन हैं, उसके कई सारे रीजन हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि पेपर का जब भी थोड़ा बहुत इधर से उधर हो जाता है ना पेपर का लेवल, आप सभी को पता है सोशल मीडिया का जमाना है आज के समय में, न्यूज चैनलों पर और ट्विटर के माध्यम से बहुत सारी आवाजें उठाई जाती हैं। तो भर्ती बहुत खुद नहीं चाहेगा ये चीजें कि इस तरीके से मैं कठिन बना दूं कि जो कल को ये चीज सुनने को मिले कि यार ऐसा क्या था, होमगार्ड का पेपर था, आपने इस तरीके से ये लेवल बना दिया। और आप ये कहेंगे कि ऐसा कभी हुआ है? बिल्कुल हुआ है। आप सभी को पता है कि जो रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी है, ठीक है, जो आपकी रेलवे की ग्रुप डी की जो वैकेंसी है, उसमें आप सभी ने सुना होगा एक बार 2 पेपर करने के लिए, तो उस पर कितना बड़ा हंगामा हुआ था कि रेलवे ग्रुप डी का पेपर और उसमें आप 2 पेपर कर रहे हो, प्री अलग मेंस अलग, इसमें क्या शोभा देता है चीज। तो उस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। पेपर का लेवल आपका, मैं ये तो नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा सरल आ जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा कठिन नहीं आएगा, आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने तैयारी की। तो पहला डाउट तो आपका ये खत्म होगा कि आपका पेपर का लेवल कठिन नहीं आएगा। निश्चित तौर पर आप देख लेना, पेपर का लेवल कठिन नहीं आएगा। अब बात करते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से कैसे आपको तैयारी करनी है। और जीएस, आपको एक बात और बता दूं, पेपर का लेवल अगर कठिन उनको करना होता है, यहाँ एक बात और ध्यान रखिए, तो वो यहाँ पर इस सिलेबस में मैथ भी डाल सकते थे, वो यहाँ पर इस सिलेबस में वो रीजनिंग भी डाल सकते थे। उन्हें ये होमगार्ड का पेपर है, इसलिए जो बाकी के एग्जाम है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, रेडियो ऑपरेटर, उन सब से ये अलग करना था, क्योंकि ये यूपी होमगार्ड का एग्जाम है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसलिए मैं आपसे बिल्कुल निश्चिंत होकर के कह रहा हूँ कि आपका पेपर का लेवल कठिन नहीं आएगा। अब जो सबसे बड़ा, जो एक
मैं आपको बताऊं, सलाह रहेगी मेरी ओर से, हो सकता है आपको ये बहुत ये छोटी चीज लगेगी देखने में, लेकिन जब हम इस चीज को भुगतते हैं ना उस एग्जाम में, जब हमसे सामने जो परेशानी होती है ना उसका हमें सामना करना पड़ता है, तब पता चलता है हमें कि यहाँ पर हमने अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया। ओएमआर को भरने की प्रैक्टिस आप जरूर करना, 101% करना, क्योंकि अगर आपने इस तरीके से नहीं किया तो आप गारंटी से मैं कह सकता हूं उसका लॉस आपको भुगतना पड़ेगा। मुझे पता है आप ज़्यादातर जो जितने भी भाई बहन हैं आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप ऑफलाइन ओएमआर की प्रैक्टिस जरूर करना। हाँ, हो सकता है उसमें आपको जिस तरीके से ऑनलाइन में इतनी सुविधाएं होती हैं कि वहाँ पर टाइम चलता है, वहाँ पर आपको एक एक प्रश्न सही गलत किस प्रश्न पे कितना टाइम लिया, इस तरह सारी चीज़ें बता दी जाती हैं। लेकिन आप ऑफलाइन कम से कम उन चीज़ों के लिए प्रैक्टिस जरूर कर लेना कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। आपको लगता है कि हम तो भर लेंगे, हम तो भर लेंगे। यूपीएसआई में ऐसे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका स्कोर अच्छा है, अगर उनके पेपर पर टिक देखेंगे तो उनका स्कोर अच्छा बना, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में ओएमआर गलत कर दी। उसका रीजन क्या, उन्होंने इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की थी। तो ऑफलाइन पेपर भी आप अपना लगाना शुरू कर दो, भले रोज मत लगाओ, लेकिन फिर भी छोड़ छोड़ करके लगा लीजिए। ठीक है, तो ये मेरी सलाह आप सबके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगी, क्योंकि हर बार देखा गया चाहे बॉस चाहे कोई कितना भी अपने मन में होशियार बन ले, लेकिन वहां पर गलती हो ही जाती है। और खासकर इस चीज़ का वो जरूर ध्यान रखें जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, खास करके ऑफलाइन का। अब बात आती है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अब आखिरी दिनों में किस तरीके से रणनीति अपनाएं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप सभी को पता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका सिलेबस है उसमें यहाँ पर केवल और केवल जीएस है। ठीक है, उसमें यहाँ पर केवल और केवल जीएस है, यानी कि आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं करना है, केवल और केवल आपको चीजें रटनी है। और मैं तो ये कहता हूँ रटने के साथ समझिए भी, लेकिन अब बहुत नजदीक आपका पेपर है, जितना हो सके जितना ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए। आपको क्या करना है, ये जितना सिलेबस आप देख रहे हैं ना, आपको मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं कि देखो, जो आप पहली जो 2-3 लाइन देख रहे हैं ना, देखो जो सबसे पहले सामान्य ज्ञान, ये आपका सिलेबस है। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। ठीक है, यहाँ पर भारत का भूगोल लिखा हुआ है। ये आपका एनवायरमेंट एवं जो आपका नगरीकरण है, ये आपकी जनसंख्या हो गया। वाणिज्य एवं व्यापार, भारतीय कृषि। सबसे ज्यादा जो आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, वो उम्मीद यह है कि ज्यादातर जो आपकी जीएस के प्रश्न है वो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। लेकिन एक भी टॉपिक आपका ऐसा नहीं रहेगा इनमें से यहाँ से जो आपको जिस टॉपिक से प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा इनसे देखने की उम्मीद है प्रश्नों की, लेकिन आपको इनमें से एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना, क्योंकि केवल और केवल आपके एग्जाम में जीएस है। तो भर्ती बोर्ड आप देख लेना, एक भी आपका इनमें से ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जहां से आपको प्रश्न देखने को नहीं मिले। अब आपको क्या करना है, देखो, हो सकता है ये चीजें आपने पहले पढ़ी हो सकता है ये चीजें आप एग्जाम की पहले से तैयारी कर रहे हो तो आपने पहले से पढ़ी हो, लेकिन जो आपको छोटे छोटे टॉपिक लग रहे होंगे ना, उनको किसी भी प्रकार से बिल्कुल भी मत छोड़ना। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सोशल मीडिया वाला। ठीक है, सोशल मीडिया वाला यहाँ पर अनुसंधान एवं खोज। ठीक है, महत्वपूर्ण दिवस, राजधानी और मुद्राएं, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी एवं जन्मोन्मुखी योजनाएं। जो यूपी के द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं, बिल्कुल जरूर पढ़ करके जाना, आपको जरूर गारंटी से प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पर मानवाधिकार भी होगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर मानवाधिकार से आपको गारंटी से प्रश्न देखने को मिलेंगे। यानी कि मैं सबसे कर आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद। ठीक है, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध। तो इन चीजों से जो आपको नीचे छोटे छोटे टॉपिक दिख रहे हैं ना, आपको अगर कहीं ऐसा लगे कि सबसे ज्यादा प्रश्न यहां से आएंगे तो मैं केवल इन्हीं पर फोकस करूं, ऐसा मत करना, नहीं तो आपको पछतावे के अलावा कुछ भी देखने को वहां पर नहीं मिलेगा। कोई भी ऐसा टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है जहां से जो प्रश्न आने की उम्मीद है। तो आपको एक एक टॉपिक क्लियर करना है। अब जो सबसे जरूरी बताऊं, अब आपको क्या करना है, जैसे आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट लगाते समय ना, प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद आप सभी को पता है कि उसके बाद एनालिसिस बहुत जरूरी होता है। तो आपको लास्ट में क्या करना है, आपको अपने पास एक रफ या कोई पेज रखना है। आपको अपने पास एक रफ या कोई पेज रखना है, और आपने जितने भी उस एनालिसिस की ना, उस आपके जो प्रैक्टिस यानी कि आपके मॉक टेस्ट में जो आपने प्रैक्टिस जो अपना जो पेपर लगाया मॉक टेस्ट में, जितने भी आप, जैसे कि मान के चलो आपके 60 या 70 या 65 जितने भी आपके प्रश्न सही हो गए वो तो ठीक है, लेकिन बाकी के जो बचे जैसे कि 30-35 जो भी प्रश्न बचे जो कि गलत हैं, उन सभी को मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए, जो प्रश्न आपके प्रत्येक मॉक में गलत हो रहे हैं उन सभी को एक एक करके आपको यहां पर लिखना है। ठीक है, एक एक करके आपको यहां पर लिखना है, और वो किस किस टॉपिक से गलत हो रहे हैं उन टॉपिक को फिर से रिवीजन करिए, उसको फिर से पढ़िए। और आपको ऐसा हर
मॉक टेस्ट में करना है। जब भी आप मॉक टेस्ट लगाएं, ऑनलाइन लगाएं या ऑफलाइन लगाएं, आपको हर मॉक टेस्ट में इस तरीके से करना है। और जितनी ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा डेली प्रैक्टिस करिए। मैं कह रहा हूँ कई हजारों प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए पेपर के टाइम तक, क्योंकि उनमें से आपको बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट मिलेंगे। ठीक, केवल और केवल आपके उसमें पेपर में जीएस है। और जो मैंने ये बताया है ना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। मैं बस आपसे यही बताना चाहता हूँ, अगर मैं ये कह दूँ कि मैं यहाँ आज ये बताने आया वीडियो में कि आप आज से किस तरीके से तैयारी करें शुरू से, तो वो नहीं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इतने 10-15 दिन में कहीं तैयारी हो रही है क्या? जो बच्चे पहले से अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बता रहा हूँ मैं। और आपने अगर इस तरीके से किया ना, आप हर एक मॉक टेस्ट में इस तरीके से करिए, मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपको यहाँ फायदा जरूर देखने को मिलेगा। आप खुद कहेंगे कि वास्तव में भैया मजा आ गया, क्योंकि ये आपने प्रश्न सही कर लिए, जो आपके प्रश्न गलत हैं 30, अगर इनमें से इनकी आप फिर से प्रैक्टिस करेंगे, इनमें से कोई सा प्रश्न फिर दोबारा से किसी दूसरे मॉक में आ गया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको दोबारा गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस चीज का आपको विशेषकर ध्यान रखना है, जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करनी है। जितने भी छोटे छोटे टॉपिक है ना, मैंने आपको बता दिया, किसी को भी नहीं छोड़ना किसी भी तरीके से। ठीक है, जैसे कि प्राकृतिक घटनाएं हैं, ठीक है, और ये क्या है, आत्मनिर्भरता एवं औद्योगिक विकास के प्रयास, और ये आपके यूपी की जो मैंने आपको अभी बताया योजनाएं, जैसे कि ये सोशल मीडिया आज के टाइम पे ट्रेंडिंग में रहता है ये टॉपिक। ठीक है, और एआई वगैरह से भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है तो कोई एक मैराथन ले लेना, 2-4 घंटे किसी भी ऑनलाइन टीचर से मिल जाएगी, तो वहां पर देख लेना। ठीक है, और जो ये मैं बता रहा हूँ आपको, जब भी आज से एक कम शुरू कर दीजिए, जब भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं अपने पास एक रफ या कोई एक पेज ऐसा लिख करके, मतलब रख करके बैठिए कि जब भी जितने भी प्रश्न गलत होते हैं उनको उस पर जरूर लिखिए, और जहां से जिस टॉपिक से गलत हो रहे हैं उसका दोबारा से रिवीजन करिए। ठीक है, और ये वैकेंसी आपको हर बार इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत सुनहरा मौका है। सबसे अच्छी वैकेंसी पता है ये क्यों मानी जा रही है? एक तो आपको पुलिस के साथ रहना है, ठीक है, तो पुलिस वाली फीलिंग भी आएगी यहाँ पर, जो कि हर किसी का मन करता है कि यार हम भी पुलिस की तरह इस तरीके से। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो सबसे ज़्यादा है वो होता है आपका सैलरी, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसमें सैलरी इस समय पर अच्छी खासी हो गई है सैलरी। और जो सबसे ज़्यादा, इन ये सभी जरूरी हैं, लेकिन यहाँ पर मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये जो सबसे ज़्यादा है ये है अपने गृह जनपद में। ठीक है, कहाँ पर? अपने गृह जनपद में ही आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि ना तो आपको यहाँ पर रूम की चिंता रहेगी, ना आपको यहाँ पर खाने की चिंता रहेगी, और ना आपको यहाँ पर घर से दूर रहने की चिंता रहेगी। और आप इसके अलावा दूसरी, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि जब हम बाहर रहते हैं तो हमारे जो खाने के उसमें हर तरीके के काम में बहुत सारा समय जाता है। जब इंसान को ना तो खाना बनाना पड़ रहा है ना कुछ करना पड़ रहा है, उसमें भी अपने परिवार के साथ है, एकदम बिल्कुल माइंड से फ्री है, तो उसका मजा ही अलग होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये वैकेंसी खास होने वाली है यूपी होमगार्ड की। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया, प्रैक्टिस आप जरूर करना इन आखिरी दिनों में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 41,424 वैकेंसी है, आपको इतनी जल्दी दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। बहुत अच्छे खासे पदों पर ये वैकेंसी आई है, इसका जरूर फायदा उठाएं। और भी आपको कोई डाउट रहता है आप कमेंट करके मुझे बता दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।